हेलो साथियों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें 50 जीके के वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, जो आने वाले पेपर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किसने संबोधित किया था? उत्तर, यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तर, चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। करेक्ट आंसर थनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामियन का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामियन को दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामियन का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? उत्तर, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। करेक्ट आंसर नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, अशोक ने विस्ता नदी के तट पर की थी श्रीनगर की स्थापना। बहुत सुंदर सिटी है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? उत्तर, गणधर कहलाते थे महावीर के 11 शिष्य। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का सब का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? उत्तर, दाहिमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, दवार समुंदर होयसल वंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोल्लर थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोल्लर थी। क्वेश्चन नंबर 11, चौथी बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राजो के रचयिता हैं, जो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के परम मित्र भी थे। क्वेश्चन नंबर 13, साख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर, कपिल मुनि साख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 14, चीनी यात्री हवेन सॉन्ग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री 630 से 644 ईस्वी के बीच भारत आया था और उसने पूरा भारत भ्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 17, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर, पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? उत्तर, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 20, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, चंद्रदेव। करेक्ट आंसर, गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। तो इसके 20 प्रश्न हो गए हमारे। तो इसके बाद हमने लिए हैं भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का एक सुंदर अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 3, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी राजस्थान में स्थित है, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। करेक्ट आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 6, पेंच राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पेंच राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 6, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर
8 कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हरियाणा में स्थित है। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बेतला तो झारखंड में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, करेक्ट आंसर झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 11 सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिरोही मणिपुर में स्थित है और सिरोही राजस्थान का एक जिला भी है। क्वेश्चन नंबर 12 खाचनजोगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? खाचनजोगा जो सिक्किम में स्थित है, करेक्ट आंसर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13 क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये क्लाउडेड भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14 गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु है। गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 और ये राष्ट्रीय पार्कों का लास्ट क्वेश्चन, शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है शिमली राष्ट्रीय पार्क। अब इसके बाद यह पॉलिटिकल या राज्य व्यवस्था के 15 प्रश्न लेकर आए जो आपकी आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गई? उत्तर चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गई। क्वेश्चन नंबर 2 लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कौन होता है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 4 कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर लोकसभा के प्रति, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रतिरक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में पदच्युत का प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो यह 6 माह तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? उत्तर केंद्रीय मंत्री, करेक्ट आंसर केंद्रीय मंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कानून एक हमारे संविधान की नई दिशा दी है। क्वेश्चन नंबर 11 भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? उत्तर लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 12 संसदीय शासन प्रणाली में वास्तव में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर प्रधानमंत्री के पास, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 संसद में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? उत्तर विश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रिपरिषद को। क्वेश्चन नंबर 15 स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? उत्तर R.K. षणमुखम सेठी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का हमारा 16वां प्रश्न, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, करेक्ट आंसर। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।